मैम आज के टाइम पे लॉ एक डिग्री ही नहीं, एक माइंडसेट बन गया है। मैम अकॉर्डिंग टू यू एक अच्छा लॉयर बनने के लिए ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो एक स्टूडेंट को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? देखो, सिर्फ लॉ में ही नहीं, हमेशा से जो रिक्वायरमेंट एक ह्यूमन बीइंग की होती है वही अच्छे एक एडवोकेट की होनी चाहिए। और उसमें बेस्ट है सबसे पहले ऑनेस्टी। जी मैम, ऑनेस्टी इज मस्ट। डेडिकेशन एंड लेबोरियस, ये 3 चीज़ें हमेशा सक्सेस की फर्स्ट स्टेप होती है। अगर आपके साथ ऑनेस्टी है तो आप ऑनेस्टी के साथ में अपने वर्क को फुल डेडिकेशन के साथ में पूरी तरह से आप अपने आप को समर्पित करें। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है, जो ह्यूमैनिटी वाली बात हम कर लेते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ह्यूमन होना चाहिए। तो ऑब्वियस मॉरल वैल्यूज़ और सिंपैथी वाला, हमें वो पार्ट हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। तो हम ईमानदारी, नैतिकता और सहृदयता, इन 3 गुणों को लेके चलते हैं और उसके लिए हमारा डिसिप्लिन और डेडिकेशन फुल है, तो डेफिनेटली सक्सेस आपसे दूर कभी नहीं रह सकती। तो ये एक बहुत अच्छा एडवोकेट होने के लिए प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्टी, मानवीयता के प्रति ऑनेस्टी और सोसाइटी के प्रति ऑनेस्टी मस्ट है। मैम आपके इस आंसर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ अभी। एक ऑनेस्टी, बिल्कुल ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैम पिछले 20-30 सालों में लीगल प्रोफेशन में आपने ऐसा क्या नोटिस किया जो आगे? ये बहुत ही अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन की उम्मीद थी। अगर नहीं होता तो मैं बोलती आपको पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी इस फील्ड में अप्रॉक्स 25 ईयर्स हो गए हैं जी। और जब मैं लॉ डिग्री के लिए गई तब मेरे साथ में गर्ल स्टूडेंट 10% थी। 10% गर्ल्स स्टूडेंट हुआ करती थी लीगल एजुकेशन में। प्रेजेंटली मैं अपने इंस्टीट्यूट की ही बात करूं तो मेरे यहाँ 70-30 का रेशो है। 70% गर्ल्स हैं, 30% बॉयज़ हैं। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है सोसाइटी में लीगल एजुकेशन को लेके, गर्ल्स की अवेयरनेस और डेफिनेटली पेरेंट्स की भी होगी। तो पेरेंट्स की परमिशन के बिना बच्चे कैरियर डिसाइड नहीं कर पाते। अभी इंडिया में ये चीज़ हमारे यहाँ पे स्टेबल है और हमें इस पे प्राउड है कि बच्चे आज भी पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, उनकी सलाह को वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनका सपोर्ट बहुत बड़ा है कि पेरेंट्स बच्चों के सपोर्ट में आए हैं, गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है। जुडिशरी में भी इसका इम्पैक्ट आने लगा है। तो गर्ल्स वाला पार्ट जो एजुकेशन का किसी समय था कि गर्ल्स एजुकेशन ही नहीं है, जी जी, वहाँ पे लीगल एजुकेशन में गर्ल्स की नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के रूप में उनको बढ़ना डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज है। गर्ल्स का इन्वॉल्व, आप भी एग्री करेंगे क्योंकि आप भी गर्ल हैं और मैं भी एक फीमेल में हूँ आज की तारीख में, और ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है। और ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के लिए भी एक गर्व का विषय होना चाहिए कि क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत रही है कि अगर माँ पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो उसी तरह से अगर एक माँ लीगली राइट्स को लेके अवेयर है, सोसाइटी को लेके अवेयर है, डेफिनेटली सोसाइटी हमारी सिविलाइज्ड कहने के लिए कहीं ना कहीं राइट रखती है। जी।